अभी हम डिस्कस करने वाले रस्ट में लूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते, तो यहाँ पे हम टाइप करते 16 अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर 1.rs और इंटर कर देंगे, तो ये हमारा एक न्यू रस्ट का फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कंटिन्यू रिपीटेड until a certain condition is reached। और यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है लूप का डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ लूप। तो यहाँ पे रस्ट में 3 तरह का लूप होता है, एक होता है while, एक for और एक होता है हमारा लूप। और यहाँ पे हमारा वो तीनों लूप के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लूप का दिया हुआ है, यहाँ पे for लूप का दिया हुआ है और ये हमारा यहाँ पे while लूप का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि हमको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर हमको प्रिंट करना है। अगर हमको 1 से लेकर के 10 तक नंबर को प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरह अगर हमको 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना है, अगर हमको ऐसा प्रोग्राम मिलता है कि हमको 1 से लेकर के 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस तरह कुछ कुछ बार इस तरह हम कर देंगे। सिंपली इस तरह हम प्रिंट एलन 1 से लेकर के 10 तक नंबर हम कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक हम प्रिंट एलन करेंगे और उसके बाद सिंपल हम यहाँ से क्लिक करके रन करेंगे, तो ये हमारा रस्ट में 1 से लेकर के 10 तक नंबर को यहाँ पे ये हमारा प्रिंट कर देगा, 1 से लेकर के 10 तक। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमें मैनुअली 1 से लेकर के 10 तक हमको टाइप करना पड़ रहा है और उसमें हमको सिंपल प्रिंट एलन देना पड़ रहा है, फिर हमको 1 लिखना, 2 लिखना पड़ रहा है। तो इस तरह से 1 से लेकर के 10 तक हम मैनुअली टाइप करें। बट अगर हम चाहते हैं कि कम स्टेप में, कम लिखने में ही हमको कम कोड लिखना पड़े और हमारा 1 से लेकर के 10 तक नंबर जनरेट हो जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लूप को। लूप को हम यूज क्यों करते, अगर हमको बहुत सारा नंबर जनरेट कराना है कम टाइम में, तो हम यूज करेंगे लूप को। लूप का हेल्प से हम नंबर्स को जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रस्ट में 3 तरह का लूप दिया हुआ है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम व्हाइल लूप को हम कैसे यूज करते हैं। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमको while लूप को यूज करना है, तो जो हमारा है उसको एक कंडीशन देना पड़ता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हम कोड लिखे, इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम करते ये हैं कि हम क्या करते हैं, while लूप का हेल्प से हम 1 से लेकर के 10 तक नंबर को जनरेट कराते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा while लूप के लिए, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक म्यूटेबल वेरिएबल, और उसमें हमको कुछ वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि हम 1 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे while। while लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जिस भी वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और हम जहां तक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, हम जहां से प्रिंट स्टार्ट कराना चाहते हैं वैल्यू को, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल में हम जहां, और उसका जहां तक हम प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे किसी भी नंबर का, जैसे कि हम 1 से लेकर के 10 तक हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर कर लेंगे। तो पहला हमारे स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, while लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट वाला वेरिएबल दे देंगे। सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे हम चाहते हैं कि 10 तक प्रिंट कराना, तो हम यहाँ पे स्मॉलर देन लिख देंगे, फिर इक्वल्स देने के बाद यहाँ पे हम 10 दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट एलन लिखेंगे और प्रिंट एलन में नॉर्मल सा उस ए को हम प्रिंट करा देंगे, ए हम यहाँ पे दे देंगे और ए देने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करेंगे, जो भी हमारा while में वेरिएबल है उस वेरिएबल का हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस इक्वल्स 1 और यहाँ पे हम दे देंगे सेमीकोलन और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम यहाँ से रन कर देंगे। तो इसको हम जैसे यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा 1 से लेकर के 10 तक नंबर को जनरेट कर देगा। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा 10 है इसको हम यहाँ पे 100 कर देते और उसके बाद सिंपली हम इसको यहाँ से रन करेंगे, तो ये हमारा 1 से लेकर के, ये हमारा ये जो 1 है यहाँ से 1 से लेकर के ये 100 तक नंबर को जनरेट कर देगा। तो इसलिए हम लूप को यूज करते हैं, लूप का हेल्प से हम बहुत लंबा सा नंबर को भी हम जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान ये देना कि हमको अगर while लूप यूज करना तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, फिर हमको while लिखना पड़ेगा, फिर हमको उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जिसमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर हमको यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। हम यहाँ पे कंडीशन ये दिए कि जो हमारा ए वेरिएबल है वो हमारा 100 से छोटा है या फिर 100 के बराबर है, तो ये हमारा 100 से छोटा या 100 के बराबर है, ये लिख देंगे, तो ये हमारा 100 तक नंबर जनरेट करेगा और उसके बाद हम ब्रैकेट देंगे
ब्रैकेट के अंदर हम प्रिंट एलन देंगे और उस वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर करेंगे, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे नीचे प्रिंट एलन के नीचे लिख देंगे a प्लस इक्वल्स 1। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा कंडीशन है, अगर हमको यूज करना है व्हाइल लूप, तो जो हमारा कंडीशन है वो अगर हमारा ट्रू है, जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तब तक ये हमारा व्हाइल लूप चलते रहेगा। जैसे ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, ये व्हाइल लूप हमारा रुक जाएगा। तो ये काम कैसे करा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसको हम यहाँ पे कंडीशन दिए। तो अभी ये जो हमारा ए है, ए हमारा 1 के बराबर है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो हमारा 1 के बराबर है, तो 1 हमारा 100 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है, तो ये हमारा लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया, 1 को प्रिंट किया। ये जो हमारा वेरिएबल ए है इसको प्रिंट किया, और उसके बाद ये हमारा इंक्रीमेंट किया। तो देखो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल ए है उसमें हम 1 स्टोर करके रखें, तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो हमारा ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए हमारा 100 से छोटा है। तो जैसे कि ये हमारा ए जो हमारा ट्रू है, तो लूप के अंदर गया, तो ये हमारा 1 को प्रिंट किया, और 1 को जैसे प्रिंट किया उसके नीचे लाइन में गया, तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट कर दिया। तो जैसे कि ए का जो वैल्यू है ये हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला कि ए में 1 जोड़ दो। ये जो हमारा कोड लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि ए जो वेरिएबल है उसमें हमारा 1 जोड़ दो। तो पहले से ए का वैल्यू हमारा 1 था, और अभी क्या हुआ कि ए में हमारा 1 और ऐड हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया 2। ए में अब हमारा 2 वैल्यू स्टोर गया, तो यहाँ पे खत्म हुआ लूप। फिर ये हमारा ए वन यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारा कंडीशन अभी तक ये है, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, तो ए का वैल्यू हमारा 2 है। तो फिर ये हमारा यहाँ पे लूप आया, यहाँ पे आया, तो अब ये हमारा ए का जो वैल्यू पहले 1 था, यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होने के बाद ये ए का वैल्यू हमारा 2 हो गया। तो 2 हुआ, तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन हमारा चेक हुआ, तो ये हमारा अभी भी 100 से छोटा है, तो मतलब कि ये हमारा कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू हुआ, तो फिर नीचे प्रिंट किया, फिर यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे ये हमारा अब 2 में 1 और ऐड हो गया, तो ये हमारा वैल्यू 3 हो गया। 3 हुआ, तो फिर यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक हुआ, 3 हमारा 100 से छोटा है, तो फिर ये हमारा प्रिंट किया 3, फिर यहाँ पे आया, तो हमारा 4 हुआ। इसी तरह करते करते एक टाइम ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे ये हमारा 100 प्रिंट कर देगा। तो 100 प्रिंट करने के बाद जब नीचे आएगा तो ये वैल्यू हमारा 101 हो जाएगा। तो 101 जैसी वैल्यू हुआ, तो यहाँ पे फिर आए, तो यहाँ पे चेक करता है, तो यहाँ पे आता है कि 100 इज स्मॉलर देन इक्वल्स 101 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन जैसे ही हमारा फॉल्स हुआ, तो ये हमारा लूप से एग्जिट हो गया, और इसीलिए हमारा 100 तक ही लूप हमारा नंबर जनरेट करा। तो इसी तरह से हम लूप को यूज करते हैं। व्हाइल लूप क्या, सबसे पहले हम लूप क्यों यूज करते, लूप को हम यूज करते हैं नंबर को जनरेट कराने के लिए। हम व्हाइल लूप का हेल्प से हम नंबर जनरेट करा सकते हैं। व्हाइल लूप का हेल्प से अगर हमको नंबर जनरेट कराना है, तो सबसे पहले एक म्यूटेबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट उसमें स्टोर कर लेंगे। फिर हम व्हाइल लिखेंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर होगा। फिर हम वहाँ पे कंडीशन देंगे, जहां तक हम आपको नंबर, जहां तक हम प्रिंट कराना चाहते हैं वहां तक हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे, और बीच में हम कंडीशन दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे 100 चाहते थे, तो यहाँ पे 100 लिख दिया, और यहाँ पे हम कंडीशन लिख दिए कि ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100। यहाँ पे ये हमारा ये कंडीशन दे दी, और उसके बाद ये हमारा कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो ये हमारा नीचे आया, फिर यहाँ पे ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये हमारा लूप इसी तरह प्रोसेस चलते रहेगा तब तक जब तक ये कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं हो जाता। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो वो हमारा चलते रहे, अगर हमारा फॉल्स हो गया तो वो हमारा लूप रुक जाए। बट अगर हम यहाँ से इक्वल टू हटा दें और उसके बाद रन करेंगे, तो ये हमारा सिंपली 99 तक ही प्रिंट करेगा। 99 तक क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें हम बोले कि ए है वो हमारा 100 से छोटा है, और इससे पहले जो कंडीशन था उसमें हम बोले थे कि जो हमारा ए है वो 100 से छोटा है या फिर 100 के बराबर है। तो यहाँ पे हम जैसा कंडीशन देंगे वहां तक ये हमारा नंबर जनरेट करेगा। तो लूप के हेल्प से हम नंबर्स को जनरेट करा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा नोट्स में दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है लूप, ठीक है, तो लूप हमारा यहाँ पे दिया हुआ, तो ये इस तरह से तो हम यहाँ पे सिंपली नंबर्स को जनरेट करा रहे थे, ठीक है। बट अगर हम चाहते, इसको हम कमेंट कर देते अभी, ठीक है। कमेंट करने के बाद अगर हम चाहते हैं इन्फिनिटी लूप बनाना, मतलब कि जो हमारा लूप हो वो सिंपली प्रिंट करते रहे, रुके ही ना, तो सिंपली हमको क्या लिखना पड़ेगा, लूप लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, और उसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे प्रिंट एलन, यहाँ पे हमको प्रिंट एलन हमको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। प्रिंट एलन लिख देंगे, और प्रिंट एलन में हम चाहते हैं कि हमारा हेलो को ये प्रिंट करते रहे बिना रुके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लूप लिखेंगे, उसके अंदर हम एक प्रिंट एलन दे देंगे, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे एक एरर आ रहा था, यहाँ पे हमारा एरर ये है कि देखो
हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं फाइल को डिलीट करने के बाद हम फिर से एक बार इसको हम यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे। तो इस बार देखते हैं हमारा रन होता है, एरर आता है। तो इस बार फिर से हमारा एक एरर आ रहा है, हमारा एरर यहाँ पे ये आ रहा है कि प्रिंट एलन में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दे रहा। तो अब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम रन कर देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा कि ये हमारा हेलो को प्रिंट करते जा रहा है। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो बिना रुके वो हमारा प्रिंट करते जाए, तो हम सिंपली लूप का यूज करेंगे। तो ये क्या होगा कि इसमें जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारा बिना रुके ये हमारा प्रिंट एलन को प्रिंट करा है। जब तक हम बिना रुके हेलो को प्रिंट करा है, जब तक हम मैनुअली यहाँ से हम डिलीट करके रोके ना कोड को, तब तक ये हमारा जो लूप है उसको ये रन करते रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लूप है वो चलते रहे, तो सिंपली हम यहाँ पे लूप लिख देंगे और उसके अंदर कुछ भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे, तो वो हमारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा लूप। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इन्फिनिटी लूप भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा इन्फिनिटी लूप जैसा काम हो रहा है ये हमारा डायरेक्टली इस लूप से भी हो सकता है। अगर ये जो हमारा लाइन है इस वाइल लूप को भी हम इन्फिनिटी लूप बना सकते हैं। ये जो हमारा लूप था इसको हम इन्फिनिटी लूप बोलते हैं। इन्फिनिटी लूप क्या होता है, वो लूप जो बिना रुके प्रिंट करते रहता है। ठीक है, तो ये जो हम अगर हम चाहे तो ये जो हमारा वाइल लूप है इस वाइल लूप को भी हम इन्फिनिटी लूप बना सकते हैं। क्या बस करना ये पड़ेगा, जहां पे हम इसको इंक्रीमेंट करें उसको कमेंट कर देंगे और उसके बाद सिंपली हम इसको रन करेंगे। तो इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे ये देखना ये हमारा 1 1 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 1 1 को क्यों प्रिंट करा है, क्योंकि जैसे ये हमारा 100 से छोटा है तो यहाँ पे नीचे 1 को प्रिंट किया, फिर यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा तो फिर ऊपर गया, तो जो ए का वैल्यू है ए का वैल्यू 1 ही रह जा रहा है। तो ये हमारा कंडीशन कभी रॉन्ग होगा नहीं, तो इसीलिए हमारा सिंपली ये हमारा हमारा 1 को प्रिंट करा है। तो अगर हमको कभी वाइल लूप देना है तो हमको इस कंडीशन को भी लिखना है, क्योंकि अगर इस कंडीशन को नहीं देंगे तो उसका वैल्यू चेंज होगा नहीं, और चेंज नहीं होगा तो ये हमारे एक ही वैल्यू को इन्फिनिटी लूप जैसा प्रिंट करते रहेगा। तो ठीक है, तो इसी तरह हम एक वाइल लूप, अभी हम देख चुके वाइल लूप को कैसे यूज करते हैं। अभी हम देख चुके हैं कि ये जो हमारा नॉर्मल लूप होता है इसको हम इन्फिनिटी लूप भी बोलते हैं। इसको भी हम कैसे यूज करते हैं, इन्फिनिटी लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्फिनिटी मतलब जो कभी खत्म ना हो, तो ये जो लूप कभी खत्म नहीं होगा इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। और इसी तरह हम वाइल लूप को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, और ये सोर्स कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।